न्यूज चैनल। मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। आज हम एक ऐसा मामला लेके आए हैं जो समाज में गिरावट का संदेश देता है। गोला गोकर्णनाथ में गोला देहात का एक मामला है। 3 भाई हैं। बड़ा भाई चंद्र प्रकाश, छोटा पुष्कर दत्त और मझला गांव में रहता है। इसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। पैतृक गांव मंडेरा, पोस्ट घुमरा है। 1200 फुट की जमीन का विवाद है, जिसमें छोटा भाई बड़े भाई को जान से मारने की धमकी देता है, रेप के फर्जी केस में फंसाने की धमकी देता है। परेशान होकर बड़े भाई ने पुलिस में शिकायत की, मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की, लेकिन कहीं से कोई नतीजा नहीं निकला। हार कर उन्होंने आज हिंद न्यूज को बुलाया है। हिंद न्यूज आपसे जानेगा क्या मामला है और प्रयास करेगा। गिरावट और पतन की पराकाष्ठा यह है कि 1200 फुट की जमीन का विवाद है। बड़े भाई को छोटा भाई तंग करता है और बड़ा भाई इतना परेशान हो गया है कि बीमार हो गया है, लखनऊ में इलाज करा रहा है और अब परेशान होकर आत्महत्या की धमकी देने लगे हैं बड़े भाई। इनका कहना है कि विवाद सुलझ जाए तो अच्छा है, नहीं तो मेरे पास। हाँ, चंद्र प्रकाश जी बताइए क्या मामला है आपका। सर ये अभी जो है 28 तारीख को हमारी दुकान पे बैठे थे तो इन्होंने गाली गलौज करने लगे। ऊपर अपना मकान बनवा रहे हैं जिसका कोई नीचे से बेसमेंट नहीं लिया है। ऊपर 2 मंजिला मकान बनवाने के लिए हमने उनसे कहा तो हमको धमकी, जान से मारने की धमकी देने लगे और सब लोग लड़ने झगड़ने लगे। उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग हमारे पास है। 112 पे कॉल किया, पुलिस आई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। अगले दिन हमारे बेटे को पीटा तो उसकी हमने कोतवाली में एप्लीकेशन दी, फिर भी कोई समझौता नहीं हुआ। उसके बाद में 1090 में कॉल की, 1090 से भी पुलिस आई, उसमें भी कोई समझौता नहीं आया। एसडीएम साहब के यहाँ शिकायत करी, वहां से भी कोई न्याय नहीं मिला। मुख्यमंत्री पोर्टल से शिकायत की तो वहां से पुलिस भी आई, उससे भी कोई समझौता नहीं हुआ। उन्होंने अपना 2 मंजिला मकान 6 दिन के अंदर कंप्लीट कर लिया है और नीचे से कोई बेसमेंट नहीं। हमारी सारी छत चूती है जिसमें लाखों रुपए का हर साल सामान्य नुकसान हो जाता है, लाखों रुपए का। अब उसको हम कंप्लीट करवाना चाहते हैं तो किस बेस पे करवाएं, कोई इसकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। क्या बताना चाहेंगे आप। और पुलिस आती है तो कुछ सुनवाई नहीं करती है, आती है तो उनके पक्ष में बोलती है और कुछ मेरे पक्ष में नहीं बोलती। आपके साथ क्या हुआ था बेटा। मैं दुकान पे गया था, वहाँ पे ताप की दुकान, उसके बाद जैसे मैं निकला साइकिल लेकर वहाँ पे रोक के हमको मारा। वहाँ फिर हमने पुलिस आई। हाँ बुलाया था। पुलिस में शिकायत की थी। हाँ पुलिस ने क्या किया। पुलिस आए थे 1 बजे, फिर उनकी तरफ सुनवाई की, हमारी तरफ कहीं नहीं, कुछ धमकी देकर वो भी चली गई। अब आप क्या चाहते हैं मामले में। अब ये हमारे सर जो उनकी दीवार है, जो अपनी दीवार वो कंप्लीट कर लें और नीचे से अपना बेस मजबूत कर लें, जिससे कि हम कल अपनी दीवार तोड़वाएं तो कोई दिक्कत ना हो उनको, उनके कोई जनहानि ना होने पाए। यस। पुलिस कहते हैं कि तुम अपना बनवाइए। अगर हम ऐसे दीवार तोड़वाते हैं तो उनका लिंटर कैसे रुकेगा, किस बेस पे रुकेगा। वो तो गिर के सब हमारी तरफ आपको आ जाएगा। मतलब जो आपके छोटे भाई हैं उन्होंने जो छत उठाई है उसका बेस नहीं है। कोई बेस नहीं है। आपकी दीवार पे बेस है। हाँ, हमारी दीवार पे बेस है। तो अगर आप अपनी दीवार हटाते हैं तो उनकी छत गिर जाएगी। गिर जाएगी। तो आप तो उनका भला सोच रहे हैं। बिल्कुल, हम तो इसलिए कोई विवाद नहीं करना चाहते हैं, इसलिए आप 10 दिन से दौड़ते हुए हो गए हैं। 28 तारीख से आज 15 तारीख हो गई है। तो आपकी भलाई की सदिच्छा को आपके भाई लोग नहीं समझ रहे हैं क्या। ये बात कुछ नहीं समझ रहे हैं, वो बस गाली गलौज के अलावा कुछ नहीं। आए दिन बस लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो आपने पुलिस को ये बताया था कि जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, रेप में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। उसमें मोबाइल में रिकॉर्डिंग है, हर चीज की रिकॉर्डिंग है। कहीं रामचंद्र गुप्ता को लेके धमकी देते हैं, कहीं अखिलेश कुमार है उनको लेके धमकी देते हैं, आईडी डीआईजी सबको कहते हैं। पुलिस हमारे पक्ष में बोली 50,000 की गड्डी भेजेंगे, पुलिस तो हमारी तरफ बोलेगी तुम क्या कर लोगे, देखते हैं। तुमको रहने नहीं देंगे, बैठने नहीं देंगे, जिंदा नहीं रहने देंगे। आपने ऊपर तक कंप्लेन की थी। हाँ, ऊपर हमने कंप्लेंट मुख्यमंत्री पोर्टल पे की है। अच्छा, अब अगर मुख्यमंत्री पोर्टल से जांच आई थी उसमें क्या हुआ। उसमें भी कल आए तो उन्होंने जो है कोई न्याय नहीं किया। न्याय नहीं किया। अब आप क्या करेंगे। अब क्या करेंगे, आत्महत्या करेंगे। यस। माता जी हमारी 16/4/2021 में एक्सपायर हुई। उसके पहले 1 महीने पहले 12 बीघे जमीन खरीदवाई थी उनको। उस जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ था। समझौता 8/9/2021 को कोतवाली में हुआ। उसमें 1,17,42,000 रुपए जो पुष्कर से लेने थे वो पैसा आज तक नहीं दिया है। वो जमीन भी उन्होंने फर्जी तरीके से वसीयत करवा के बेच दी है। अब हम लोग, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। हमारा मकान भी टपक रहा है। हम लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं। अगर हमारी कोई आत्महत्या की
सुनवाई नहीं हो रही है तो आत्महत्या करेंगे तो उसकी जिम्मेदारी पूरी प्रशासन की होगी। पड़ चुका है। यस। मेरा 3 बार अटैक पड़ चुका है। हमारी मानसिक इलाज बरेली से रेगुलर चल रहा है। काहे का अटैक पड़ा आपका? माइंड दिमाग से अटैक पड़ा है, दिमाग से। अच्छा। हाँ, इतना डिस्टर्ब किया है उन्होंने, इतना परेशान करते हैं। और आई दिन कहीं दुकान में ताला डाल देते हैं, कहीं कैमरा तोड़ देते हैं, कहीं कैमरा तोड़ देते हैं, पानी की टंकी तोड़ डालते हैं। तो आपको क्या लगता है, ये आपको प्रशासन से या शासन से न्याय मिलेगा? हमको तो उम्मीद नहीं हो, क्योंकि 2021 में भी हमने की थी, तब भी कोई न्याय नहीं मिला था। अच्छा। हाँ। एक बार फिर से प्रयास करके देखिए। अब कोशिश तो करें। अभी तो हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पे डाली है, तो उसका इंतजार करते हैं 1 हफ्ते। कब तक उसका जवाब आने की उम्मीद है? 1 हफ्ते में लोग कह रहे हैं आता है जवाब है, तो उसका 1 हफ्ते का देख अच्छा। रहे हैं। 2 दिन हो गए हैं आज। चलिए इंतजार कर लीजिए उसका भी।